ये एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, एक सर्विसमैन है। ये हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था कि उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे 17 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। इसके साथ 2019 में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी कि भाई आपकी एक अच्छी पॉलिसी कर देंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसने स्टार्टिंग में पॉलिसियाँ करवाई, 2 पॉलिसियाँ करवाई। 2 पॉलिसी के बाद फिर किसी का कॉल आता, अनजान आदमी का, जो किसी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी अपने आप को बताता है कि भैया आपकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हुई हैं, मैं आपको नई पॉलिसियाँ दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह कर कर के 2022 तक इसके साथ कुल 17 लाख रुपए की पॉलिसी और उससे एवज में कैश डलवा लिया गया। तो जब उनके सबके फ़ोन नंबर, इनके बातचीत होनी बंद होगी, फ़ोन बंद हुए, तभी हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था। तो उसके ऊपर हमने केस दर्ज करके अपने एएसआई अजय हैं, उनकी टीम ने इस पर काम किया और इसमें हमने दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे करीब 8-10 मोबाइल फ़ोन, फ्रॉड एटीएम कार्ड और करीब 4 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं दो तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। एक लड़का गाज़ियाबाद का है। ये पहले एक कोई एक्सर नाम की कंपनी थी जो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ सेल करती थी अलग अलग कंपनियों की, और उसमें एक टीम के साथ ये काम करते थे। और जब ये कंपनी बंद हुई तो इन्होंने फिर ये बाहर जो क्लाइंट्स का डाटा इनके पास था कंपनी से मिला हुआ, उसी डाटा का यूज़ करके और अलग अलग लोगों के साथ काफ़ी चीटिंग कर रखी है। इस वारदात के अलावा कोई और भी पहले का भी कोई क्राइम इस तरह का डिटेक्ट हुआ है? इनके ऊपर क्राइम का डिटेक्शन का माई फोर्सी को अभी डाटा शेयर करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने चीट किया होगा वो डाटा उनके वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जहाँ भी इसके और केसेस होंगे, ये मुझे पूरा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस निकलेंगे इस तरह से। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है इस गिरोह की? कुल कितने लोग इसमें टोटल इन्वॉल्व हैं? देखो, इनकी टीम में 10-12 लोग थे। जब ये एक्सर कंपनी में एक साथ काम करते थे टेली कॉलर का और पॉलिसी सेल करने का, वो सभी लड़के जैसे ही कंपनी छूटी वो अलग अलग तरह से अपने जो भी क्लाइंट का डाटा था उसको शेयर करते हुए उन सभी के साथ ही ठगी का काम कर रहे हैं। और दो सबसे मेन चीज़ इनकी एक है, जैसे क्लाइंट पैसा नहीं दे पाता इनके अकॉर्डिंग, तो उनसे कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें दे दो, हम आपकी किस्त उसकी एवज में हम खाते से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके उन्हीं क्लाइंट से पैसे लेते हैं। जब वो पैसा देना बंद करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट को फर्जी उसमें यूज़ करते हैं। तो इससे पहले कोई बिहाइंड द बार गए हैं ये लोग या फर्स्ट टाइम ही देखो, अब तक जो हमने इनका डाटा चेक किया, अब तक ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है इनका। और जैसे I4C पे इनका डाटा जाएगा तो वहाँ से निश्चित तौर पे इनके ऊपर और केसेस मिलेंगे। सर ये कोई कंपनी बना के या कोई ऑर्गेनाइजेशन के गठन करके काम कर रहे थे कैसा? देखो, जो एक्सर कंपनी है वो बंद हो चुकी है, उसकी डिटेल हम निकलवाएंगे। वो एक प्राइवेट कंपनी है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन बेस्ड पॉलिसी सेल करती है, ये उसमें काम करते थे पहले। अभी भी क्या सर इन्होंने कोई कंपनी बना रखी थी? नहीं, अभी कोई कंपनी नहीं। अभी ये अपनी गाड़ी में बैठ के फर्जी सिम लेकर और जो डाटा इनके पास एक्सर कंपनी से मिला हुआ था उन्हीं क्लाइंट्स के साथ चीट कर रहे थे अभी लगातार। कारण क्या बताया? ये बेरोजगारी बताया है या फिर कंपनी? इन्होंने कारण बताया जैसे कंपनी बंद हुई, कोरोना टाइम में कंपनी बंद रही, कोरोना के बाद एक्सर कंपनी दोबारा शुरू हुई, उसमें काम किया, उसमें इनको कम सैलरी मिलती थी और सैलरी में भी जो भी इंसेंटिव आता था पॉलिसी सेल होने का वो भी बहुत कम था। उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। कितना पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं या कुछ ऐसा प्रोफेशनल? नहीं नहीं, एक ने बीकॉम की है, एक ने 12th की है, एक ने 10th कर रखी है। सर जो पीड़ित थे जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, क्या इनको किसी तरह का इन्होंने कुछ या हार्ड कॉपी या जो थी सॉफ्ट कॉपी किसी तरह का इन्होंने प्रूफ दिया था इंश्योरेंस का? पॉलिसी तो इन्होंने दे रखी है, पॉलिसी दे दी। जैसे कि इनका जो तरीका था कि जो पॉलिसी 15 साल में मैच्योर होनी थी उसको 5 साल बताते थे मैच्योर, ये 5 साल में मैच्योर हो जाएगी। और जो पैसा प्रॉफिट बताते थे उसको डबल करके बताते थे कि भाई आपको 15 साल के 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जो बेसिकली पॉलिसी थी 15 साल की, और उसको 5 साल का बता के एक्स्ट्रा अमाउंट लेते थे उनसे ये। और फिर वो जो अपना क्लाइंट होता था वो उसको परस्यू नहीं कर पाता था, तो पॉलिसियाँ पेंडिंग रह जाती। फिर पेंडिंग किया उसे, फिर कहते हैं भाई जो पूरा पैसा मैं आपको वापस दिलवा दूंगा और एक अच्छी पॉलिसी आपको और दे देता हूँ। इस तरह के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है आप लोकल ऑफिस जाएं या जो लोकल एजेंट है उसके माध्यम से आप बात करें। जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड है और उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर जो ये पॉलिसी दी गई थी वो किस कंपनी के नाम पर दी गई थी? देखो, इसमें अलग अलग 6 पॉलिसी इनको दी गई हैं। रिलायंस निप्पॉन है, एविवा लाइफ है, भारतीय एक्सा है और फ्यूचर जर्नल है। सर ये सारी फर्जी हैं एक तरह से? नहीं, पॉलिसियाँ जेन्युइन हैं, लेकिन इनकी जो
परसेंटेज बताई है, जिनका प्रॉफिट बताया है, वो काफ़ी मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया था। और जब ये पॉलिसियाँ 6 की 6 पॉलिसियों का जो इन्होंने पैसा अमाउंट भरना बताया था, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा था। जब कंप्लेनेंट इसको नहीं भर पाया तो ये सारी पॉलिसियाँ लैप्स हो गई, इसलिए पॉलिसी का भी इसको नुकसान हुआ और इनको मैच्योर करवाने की एवज में जो उन्होंने फ्रॉड करके पैसा लिया है वो डबल नुकसान इसको हो गया है।